बीजेपी के कुछ अलाइड पार्टीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बट उनका नाम आप इस आर्टिकल में रीड कर सकते हो। उन पार्टीज के कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अभी और ज़्यादा ख़राब मत करो, क्योंकि अभी वो बांग्लादेश का रहमान डकीत मुस्तफिजुर को केकेआर ने निकाल दिया, तो उसका दर्द इन लोगों को हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स मत करो। तो हम लोग भी तो तुमसे कब से कह रहे थे कि पॉलिटिक्स और कास्ट को मिक्स मत करो, पर तुम लोग सुधरे क्या? तुम लोग माने क्या? नहीं ना, तुम लोग आज भी वही कर रहे हो ना। तो हम लोग तुम्हारी बात क्यों माने? अभी सवाल हमारे राइट्स का है, इसलिए अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम उससे हंस के बात नहीं कर सकते। तुम्हें करना है तो तुम लोग करो, पर हम तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब ये किसी रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, अब सब इंडियंस का प्रॉब्लम है। फिर भले चाहे वो बंदा किसी भी रिलीजन से हो, अगर उनको रिलेशन हमारे साथ अच्छा रखना है तो वो लोग रखेंगे, नहीं तो भाड़ में जाए ऐसे कंट्रीज। अब इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भिखारी कंट्रीज हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखे या ना रखे। हम ही क्यों हमेशा दोस्ती का हाथ आगे करें? हम ही क्यों सोचे उनके बारे में हमेशा? हम इंडियंस पावरफुल हैं और हमें ज़रूरत नहीं है इनके दोस्ती की, उल्टा इनको ज़रूरत है हमारे दोस्ती की। तो कुछ लोग इंडिया में भी हैं जो पाकिस्तानियों की तरह भीख मांगने का काम करते हैं। पाकिस्तान पैसों की भीख मांगता है और ये लोग कास्ट के नाम पे वोट्स की भीख मांगते हैं। इन लोगों को तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें वो लोग इतने ही ज़्यादा पसंद है ना, तो उनके पास जाओ और वहीं जाकर मरो और वापस कभी मत आओ। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ज़रा भी। ऐसे लोग ही एनिमी कंट्रीज़ को सपोर्ट करके इंडिया को प्रॉब्लम में डालते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही हम आज भी डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि जैसे ही हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनने जाते हैं, ये लोग बाजू की कंट्री से भिखारी लोगों को इंडिया में घुसा देते हैं और फिर वापस इंडिया को डेवलपिंग के स्टेज पे लाके छोड़ देते हैं। पर इसमें नुकसान इन लोगों का नहीं है, इन्हें तो टैक्स भी नहीं भरना पड़ता ना, हमें टैक्स देना पड़ता है। और हमारे टैक्स के पैसे से ऐसे लोग पल रहे हैं जो बाहर से आए हैं, और ऊपर से ये लोग एंटी इंडिया बिहेवियर रखते हैं। खाते यहाँ का है और तारीफ पड़ोसी की करते हैं। इन जैसे पॉलिटिशियन और पार्टीज ही रिस्पॉन्सिबल है कि हम इंडियंस आज हमारी फैमिली के साथ साथ इनडायरेक्टली ऐसे लोगों की फैमिलीज को भी पाल रहे हैं जो इंडिया में होने ही नहीं चाहिए थे। अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद कुछ एंटी इंडियंस कहेंगे कि बांग्लादेश से रिलेशन इसीलिए अच्छे रखने पड़ते हैं क्योंकि चाइना हम पे डायरेक्ट अटैक ना करे। अगर बांग्लादेश से भी रिलेशन ख़राब हो गए तो चाइना को अपर हैंड मिलेगा। तो देखो, मैं बताता हूँ कि चाइना को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के रिलेशन किसी के साथ अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर उसे कुछ करना है तो वो ऑब्वियसली करके ही रहेगा। बांग्लादेश तो छोटी सी कंट्री है, इंडिया की अभी तो कितने सारे कंट्रीज से अच्छे रिलेशन है, फिर भी चाइना डर रहा है क्या? और वैसे भी जब बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन थे तब कौन सा चाइना हम पे अटैक नहीं कर रहा था। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ जिनको सिर्फ अपने वोट्स की पड़ी है। अगर कुत्तों को भी वोटिंग का राइट मिल जाता ना, तो ये लोग कुत्ते को भी खुद का भाई बताते। यही रियलिटी है ऐसे लोगों की। इसीलिए तुम लोग इनसे तो मैनिपुलेट मत हो जाओ, बिकॉज एट द एंड ये जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या किसी और कंट्री के लोग भी जब इंडिया में घुसेंगे, उसके बाद जब ये लीगली यहाँ की नेशनलिटी लेंगे ना, तो तुम्हें ही इन्हें पालना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वैसे भी अपने कंट्री में कुछ करने के लायक नहीं थे, इसलिए यहाँ पे आ चुके हैं। इनका बस एक ही एजेंडा रहता है कि जहाँ जाओ वहाँ अपनी ब्लड लाइन वाली पॉपुलेशन इंक्रीज करो। अगर यकीन नहीं होता तो हिस्ट्री उठा के देख लेना कि कितने इन्वेडर्स इंडिया में आए और उन्होंने कैसे लोगों को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने पावर का यूज़ करके। देखो, एक बात ना हमेशा याद रखना कि दुनिया डर की इज्जत करती है और डर पैदा होता है पावर की वजह से। और अब हम इंडियंस और इंडिया पावरफुल है किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। इन जैसे हमेशा रोने वाले एंटी इंडियंस हमें हमारे कंट्री में चाहिए भी नहीं। पर अगर दूसरी साइड से देखोगे ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश ने कभी भी इंडिया को प्रॉब्लम में नहीं डाला। अभी जब से यूनुस की गवर्नमेंट आई है तब से ही टेंशन ज़्यादा हुई है, बिकॉज यूनुस को पाकिस्तान का सपोर्ट है। तो इसलिए हमें कोशिश नहीं करनी है कि हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ पूरे तरीके से बिगड़ जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा ट्रेड के लिए। और जब ट्रेड को नुकसान होता है तब आपको तो पता ही होगा कि फाइनेंशियल लॉसेस दोनों कंट्री के लोगों को होता है, और इससे जीडीपी और जीएनपी दोनों अफेक्ट होती है। तो जो अब ये लोग कह रहे हैं ना कि ये पूरे तरीके से गलत भी नहीं है, पर हमें भी कॉशियस रहना है इल्लीगल माइग्रेंट्स को लेके। सिर्फ कुछ वोट्स के लिए हम अपने देश को इल्लीगल माइग्रेंट्स के हाथ में नहीं दे सकते।